देखिए कल हमने और आपने स्मरण किए, सीटी न देख दिए। कल हमने और आपने स्मरण किया श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कल की कथा में स्मरण किया गया कि राम कथा में 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं और प्रत्येक घाट पर मानस में 4 घाट हैं और प्रत्येक घाट में 1 श्रोता और 1 वक्ता बैठे हैं और श्री रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। एम रिले होता का 1 वक्ता, 1 कहने वाला और 1 सुनने वाला। वक्ता कथा सुना रहे हैं और कथा बीच में वीडियो बने 4 वक्ताओं में से दोनों अपने जीवन का एक अनुभव बताए। और ध्यान दीजिएगा कि कहने वाले के बात का सुनने वाले पर तभी असर पड़ता है जब कहने वाला उस बात को अपने अनुभव में आने के बाद कहे। कि भाई मेरा अनुभव है, ये पहली बार भूतवान भगवान माँ पार्वती जी से अपना अनुभव बताते हैं। क्या क्यों माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। शिव जी का अनुभव क्या है? और दूसरे वक्ता कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं क्या, प्रभु मेरा अनुभव सुन लीजिए कि निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव ओ निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाई कलेसा, बिन हरि भजन न जाई कलेसा, बिन हरि भजन न जाई कलेसा, बिन हरि भजन न जाई कलेसा। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रं दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदहु सिय सिय प्राण प्रिय, सुषमा सी
भरत शत्रु हन जन सुखद रामानुज हनुमान रामानुज हनुमान सिया राम मैं सब युग जानी अकरहु प्रणाम जोड़ी जुग पान। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा गरुड़ाय भगवान राघव सरकार को प्रणाम। भूत भगवान भगवान शिव जी को साष्टांग, हनुमान जी महाराज को दंडवत, बाबा के चरणों में बार बार वंदन। और यहाँ पर पधारे हुए समस्त श्रोतागण, पुरुष वर्ग, हमारी माताएं, बहनें, बाल मंडली, समाज के, चित्र के, ग्राम के धर्मशील समस्त श्रोतागण, सबको व्यासपीठ से प्रणाम और छोटे बच्चों को व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद। कल के प्रथम सत्र में हम आप भगवान भूत भावन शिव पार्वती विवाह की कथा श्रवण किए, संपन्न किए। और आज हम आप श्री उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। अब कल की कथा में मैं आपको ले चलूं। जैसा कि आज भी स्मरण किए, इस रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं, और सरोवर के चारों दिशाओं में 4-4 घाट बने होते हैं। उसी प्रकार ये जो रामचरितमानस एक सरोवर है और संतों का मानना है, और इसके भी 4 घाट हैं। शरणागति घाट जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी जी कथा गा रहे हैं, ज्ञान घाट जहाँ भगवान भूत भावन कथा गा रहे हैं, कर्म कांड घाट जहाँ याज्ञवल्क्य जी कथा गा रहे हैं, और भक्ति घाट जहाँ कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। कल हम और आप कर्म कांड घाट पर कहे तो तीर्थराज प्रयाग में जो कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे हैं, वहां पर कथा प्रारंभ हुई। और कथा तभी प्रारंभ होती है जब श्रोता कुछ पूछते हैं। भरद्वाज जी ने भी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि क्या कि राम कमन प्रभु पूछा तो ही। प्रश्न क्या है कि राम कौन है? प्रयागराज में भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से यही प्रश्न किए कि राम कौन है। प्रश्न किसके विषय में है? कि राम जी के विषय में है। लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया तो उसने एक बार भी नहीं बताया कि राम कौन है। किए क्या? उत्तर क्या दिए? भगवान शिव और पार्वती के विवाह की सब कथा सुना दिए। अब आप सोचेंगे ये तो मुनि ने गलत किया, वह तो राम जी के विषय में जानना चाहते, तो ये तो शिव जी की कथा सुना दिए। याज्ञवल्क्य जी ने ऐसे ही सुना दिया। देखिए, ये कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए। कथा किसे सुनानी चाहिए? कि यह न कही सठही हाटी सी नहीं
जो मन लाई न सुने हरी नहीं। जो हठी हैं, आप कुछ भी कहो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। आपकी बात तो सही, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी गलत नहीं है। हठी लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही सब कुछ समझेंगे, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो अपनी बात रखे, हटता करे, सख्ताई करे। शिव जी कहते हैं उनको कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। जो मन लगाकर कथा न सुने उनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। और कथा सुनानी किसको चाहिए? राम कथा के कहीं अधिकारी, राम कथा के कहीं अधिकारी, जिनके सत्संग अति अति प्यारी, जिनके सत्संग अति अति प्यारी, जिनके सत्संग अति अति प्यारी, जिनके सत्संग अति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्रिय है वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। सीधी सी बात, जिनको सत्संग में रुचि नहीं है वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। और सत्संग का अर्थ है कि हमारे जीवन के केंद्र में सत्य आकर उपस्थित हो जाए। सत्य का संग करना ही सत्संग है। ध्यान रखिएगा, जीवन में केवल दो ही सत्य हैं। हमारे जीवन में सिर्फ दो ही सत्य हैं। पहला सत्य मेरे राम जी हैं, यह सत्य है कि राम जी हैं। और दूसरा सत्य मृत्यु, और कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब असत्य ही है। ये संसार माया का जाल है। सही बात। सत्य नहीं है। जो इन दिनों दोनों को मान लें और मानने के साथ साथ स्वीकार कर लें, जान लें, वो बैठा हो, सोया हो, जगा हो, खा रहा हो, चल रहा हो, उसका जीवन सर्वकाल सत्संग में ही उपस्थित रहेगा। समझ लो सत्संग ही कर रहा है। यदि इन दोनों चीज को आप सत्य मान लिए तो बाकी संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ भी है सब माया है, असत्य ही असत्य है। सत्य पे सत्य है। राम कथा के कई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। कैसे आप जानेंगे कि राम का प्रभु का भक्त कौन है? अरे मम गुण गाव कुल शरीरा, मम गुण गाव कुल शरीरा, मम गुण गाव कुल शरीरा, मम गुण गाव कुल शरीरा। गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, जी गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। प्रभु के जो भक्त होते हैं तो संग में, प्रभु के प्रेम में इतने गहराइयों तक डूबे होते हैं कि जो प्रभु का स्मरण करते हैं तो उनको दोनों नयनों से आंसू गिरता है, दोनों नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं और उनके रोंग
उनके रोंगे खड़े हो जाते हैं प्रभु का स्मरण करते हुए, तो समझिए वही राम जी के सच्चे भक्त हैं। संसार के लिए, अपनों के लिए तो सब रोते हैं, ऐसे रोते हुए आपने देखा होगा, लेकिन प्रभु के भजन करते हुए यदि आपके आंखों से आंसू निकल जाए तो समझ लो कि प्रभु के चरणों में आपको प्रेम है। यह सारे लक्षण भरद्वाज जी में हैं। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, तो जबकि राम जी की कथा नहीं सुनाए हैं, शिव विवाह की कथा सुनाए हैं, फिर भी देखते क्या है कि भरद्वाज जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा चल रही है। याज्ञवल्क्य की कथा बीच में ही रोक दिए और लगे भरद्वाज जी की प्रशंसा करने। अरे भरद्वाज जी, आप तो भोले बाबा के बड़े भक्त हैं, अपने नियम में सदा सत्य के साथ रहें। आरंभ करिए भैया, जय सिया राम। आरंभ दे रहा है। इसलिए मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे। जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे, बाबा जी वही क्या बनेंगे कभी जीवन में मोही, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही, जो चाहो को अपने भटाते रहेंगे। सदा जो संगत में आते रहेंगे, बनाते रहेंगे। सदा जो संगत में आते रहेंगे, तो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। उन्हीं की बनी है बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। उन्हीं की बनी है बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। उन्हीं की बनी है बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, तो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, तो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा
भक्ति में सदा जो संगत में। देखिए, जब हम और आप बाजार जाते हैं तो वहां से अपना घर सजाने के लिए अपने उपयोग में आने वाली जो भी सामग्री है उसको खरीद के लाते हैं। वैसे ही जब हम सत्संग में जाते हैं तो अपने जीवन को सजाने के लिए वहां से कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। इसलिए सदा सत्संग करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु, कहीं गिर पर बकरी का पगीसाला, कहीं गिर पर बकरी का पगीसाला, नित नंदन सुंदर सब काला, नित नंदन सुंदर सब काला, एक बार कहीं पद प्रभु मैं, एक बार प्रभु तेरे परि बिलोकी उरयति सुख भय, बिलोकी उरयति सुख भय, परि बिलोकी उरयति सुख भय, परि बिलोकी उरयति सुख भय। एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उस बट वृक्ष की महिमा है कि किसी भी ऋतु में सदा हरा भरा रहता है। उसके पत्तों में, डाली में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई भी ऋतु रहे। कारण जानते हैं क्या है कि उसी बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठ करके समाधिस्थ होते हैं। इसलिए इतना प्रताप है उस वट वृक्ष का कि सभी ऋतुओं में किसी भी मौसम में हमेशा सदा हरा भरा रहता है। बाबू का कर ले भाग गई हिसाब उसाब कर दे ले। अरे राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, तेरी रजा है। आज माता पार्वती ने सुअवसर जान करके बाबा के समक्ष गई हैं और बाबा ने शुभ घड़ी जानकर उनके अपने वाम भाग में स्थान दिया है, बैठाया है।
अरे राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। द्वारा जो भजन बोला जा रहा है हम लोग भी गुनगुनाइए। डीजे बजता है तो सभी लोग डांस करते हैं। अब भगवान के दरबार में कोई नहीं। क्या बात है? हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। क्या बताएं तुमको, सब कुछ खबर है। हर हाल में तुम्हारी, हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है। हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
व्यवहार की बात बताऊं, कि छोटे बच्चे और जो हमारी धर्म पत्नी होती हैं अक्सर ढूंढती रहती हैं कि हम किस मूड में हैं, हमारा विचार कैसा है, हम क्रोध में हैं कि शांत हैं, हमेशा इस अवसर को ढूंढती रहती हैं। कारण जानते हैं क्यों? कि अगर अच्छे मूड में हैं, फ्रेश हैं, तो जो भी हमारी बात रहेगी उनके समक्ष रखेंगे तो सुन लेंगे। यदि गुस्से में हैं तो जो भी हम कहेंगे तुरंत बिगड़ जाएंगे, हमारी बात को नहीं सुनेंगे। बाबा बैठे हैं वटवृक्ष के नीचे, परम शांत हैं, और पार्वती मैया ने सोचा कि इससे बढ़िया सुअवसर अब प्राप्त होने वाला नहीं है और कभी हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। उनके पास गई, बाबा ने बुलाया, वाम भाग में स्थान दिए हैं, बैठाए हैं कि जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन कर्म दीन्हा। एक बात बताएं कि यदि हम कहीं जाते हैं तो सामने वाला किस भाव से हमें मिलता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके दिल में हमारे प्रति कितना प्रेम है। और आज माता पार्वती भोले बाबा के समक्ष गई हैं, प्रेम से बाबा उनको बिठाए। श्री राम श्री राम। यदि आप कहीं जा रहे हो तो कैसे आपको कहाँ बिठाता है, किस भाव से मिलता है, इससे उसके भाव का पता चलता है। इससे आप दर्शन करिए कि माँ जब पहुंची है बाबा के यहाँ, वाम भाग में बाबा ने उन्हें आसन दिया है और प्रश्न क्या कर रही है माता जी भोले बाबा से कि प्रभु अगले जन्म में मैंने राम जी के ऊपर अवतारवाद पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, इस कारण से मुझे अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। आपने बार बार समझाया लेकिन उस बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बात मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन इस जन्म में जब माता जी आई हैं तो उनके भाव कुछ और हैं, वह प्रभु राम जी की कथा को सुनना चाहती इस भाव से आई हैं। इसलिए बाबा समझ गए हैं, उन्हें अपने बाएं स्थान में बैठाए हैं, वाम भाग में बैठाए हैं। माता जी प्रश्न कर रही हैं कि प्रभु स्वामी मेरा प्रश्न है कि वो राम दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हैं या अजन्मा अलौकिक तत्व कोई और है? मैं प्रश्न क्यों कर रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, आप ही कहते हैं कि ब्रह्म जन्म नहीं लेता, अजन्मा होता है, ब्रह्म निराकार है। यदि राम जी राजा दशरथ के पुत्र हैं तो उनको आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? माता पूछ रही हैं कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया, वो अजन्मा जन्म न लेने वाला जन्म कैसे ले लिया, क्या कारण था? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे धनुष भंग हुआ वह सब कृत्य मुझे सुनाइए, सीता राम जी के विवाह की कथा सुनाइए। माता पार्वती शिव जी से कह रही हैं कि माता सीता राम जी के विवाह की कथा मुझे सुनाइए, वन गमन की कथा सुनाइए कि क्यों
राजा राम जी तो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, फिर क्या कारण हुआ कि उन्हें बन जाना पड़ा, वह कथा मुझे सुनाइए। रावण का वध किए वो कथा मुझे सुनाइए। वापस आए कैसे अयोध्या के राजा बने, वह सब कथा मुझे सुनाइए। आज बाबा ध्यान से बाहर आए, सोचे पार्वती जी को कथा सुनाएंगे तो सारे जगत का कल्याण होगा, कथा का विस्तार होगा और सारे जगत के कल्याण के लिए बाबा यार कथा सुना रहे हैं। देखिए कितना बड़ा भ्रम संसार में हमको लोग भ्रम में डालते हैं। कि घर संसार छोड़ दो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। यही लोग कहते हैं कि घर संसार छोड़ करके सन्यासी बन जाओ तो आपको प्रभु की भक्ति मिल जाएगी, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने कर्मों को, आचरण को, व्यवहार को सुधार लो। राम नाम का सुमिरन करते संसार में अपने जीने की जो आपकी आदतें हैं उसी आदत को सुधार लो। व्यसन से मुक्त हो जाइए। अनैतिक कार्यों से दूर हो जाइए। किसी की निंदा मत करिए। बस यही सब आदतें सुधार लीजिए। प्रभु की भक्ति अपने आप इसी संसार में रह करके आपको प्राप्त हो जाएगी। आजकल तो हम देखते हैं व्यसन वालों की कथा बताएं। मदिरा की जो दुकान होती है वहां लिखा होता है मधुशाला। इतनी गलत वस्तु और इतना सुंदर नाम, यही संसार है कि गलत को सही बताते हैं, लेकिन है ऐसा नहीं। और मधुशालाओं की भीड़ जब आप देखेंगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई जन्मों का पुण्य प्रताप जब होता है तो हम मानव शरीर में आते हैं और प्रभु मानव शरीर में इसलिए भेजते हैं कि जाओ 184 योनियों में भटकने के बाद जब हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो प्रभु परीक्षण करने के लिए संसार में जीव को भेजते हैं कि जाओ अपने जन्मों को सुधार लो ताकि फिर बार बार अन्य योनियों में न जाना पड़े, परम गति की प्राप्ति हो जाए। लेकिन यह अज्ञानी मानव जब संसार में आता है ना तो फिर इतने कुकर्म के कृत्य कर देता है कि फिर 184 योनियों से भटकना पड़ता है। और हम कैसे हैं दूसरा कोई नहीं जान पाएगा, स्वयं हम ही जानते हैं कि हम कैसे हैं। इसलिए अपने आप को सुधारिए। तो आजकल की रीत हो गई है कि कोई काम बिगड़ जाए, फला ने बिगाड़ा है, उंगली तुरंत उठ जाएगी दूसरे के ऊपर। दूसरे को नहीं देखना है, सिर्फ अपने आप को सुधार लो, अपने अंतःकरण को पवित्र कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। यह जो मनुष्य रूप हमें मिला है, जीवन सफल हो जाएगा। न जाने फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बताओ कि रात के अंधेरे में, मैं बता रहा हूँ कि संसार की क्या दशा है। रात के अंधेरे में यदि हम सोए हैं और कमरे में अंधेरा है और रात को अचानक उठे तो हमारा पैर किसी मोटी रस्सी के ऊपर पड़ गया, तो हमें शंका क्या होगी, कहीं किसी सांप के ऊपर तो पैर नहीं पड़ गया है। लेकिन ठीक उसी समय यदि बिजली आ जाए और कमरे में प्रकाश उजाला हो जाए तो हमारा भ्रम दूर हो जाता है। वही संसार है यह। हमें राम नाम सत्संग की
महिमा नहीं प्राप्त हुई, भक्ति नहीं मिली प्रभु की, इसलिए हम अंधेरे में जी रहे हैं। जिस दिन भक्ति रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आ जाएगा, संसार हमें झूठा दिखने लगेगा। संसार में रहकर भी हम संसार से अलग हो जाएंगे। बाबा बोले, देवी जिस तरह प्रकाश के अभाव से तो रस्सी सर्प दिखाई पड़ रही थी, उसी तरह मेरे राम जी वो प्रकाश हैं कि जिनके अभाव में ये झूठा संसार सत्य दिखाई पड़ता है, और जो संसार को जान लेता है उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है। ये संसार यही कब तक दिखाई पड़ता है कि जब तक हम संसार को नहीं जानते। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ छोड़ना नहीं है संसार से, सिर्फ इससे बाहर निकलिए, छोड़िए मत, पकड़े रहिए, लेकिन इससे सिर्फ बाहर निकलने का प्रयास करिए। और जब समय आएगी ना, तो अपने आप संसार छूट जाएगा। सहज उदाहरण दूं, आप रास्ते में जा रहे हैं, यह पहले दिन की कथा में हमने बताया था। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको तांबे का एक बहुत बड़ा ईंट मिल गया, उसको आप उठा लिए। कुछ दूर गए, आपको चांदी का ईंट मिल गया, तो आप क्या करेंगे? तांबे वाला तुरंत फेंक करके चांदी वाला उठा लेंगे। उससे थोड़ा और दूर गए तो सोने का ईंट मिल गया, अब चांदी का रख के सोने का उठा लेंगे, क्योंकि हाथी से तो उठाना है इतना बड़ा है। चांदी दिखाई पड़ा तब तांबा आप अपने आप छूट गया, और सोना दिखाई दिया तो चांदी अपने आप छूट गया। उसी तरह जिस दिन भजन का आनंद मिल जाएगा, संसार अपने आप ही छूट जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही छूट जाएगा। सिर्फ राम नाम को भजते रहिए। प्रयत्न करिए अपने जीवन में कि ज्यादा से ज्यादा भजन होनी चाहिए, प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो, लगे रहिए। शिव जी कहते हैं कि देवी राम जी को जान लेने के बाद ये जो झूठा संसार है ना, अपने आप ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। इस स्टैंड में फोन नहीं टांग सकते हैं। मैं आपको कथा सुनाऊं, और इससे पहले मंगलाचरण करें। शिव जी भी मंगलाचरण किए, उसके बाद राम कथा प्रारंभ किए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम एक चौपाई लिखे थे, बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, और उस चौपाई को ला करके यहाँ लिख दिए हैं। शिव पार्वती प्रसंग, जब भोले बाबा माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं, तो उस चौपाई को, पहली चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और जानते सब लोग चौपाई को है। मंगल भवन अमंगल हाँ बंद हूँ राम रूप
हम कथा सुनाने जा रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। बंद हो राम रूप सोई राम, रूप सोई राम, सब सिद्धि जप राम, सब सिद्धि जप सुना समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। बाबा ने मंगलाचरण किया, उसके बाद पार्वती जी को धन्यवाद देने लगे। तो माता ने कहा कि प्रभु मुझे किस बात का आप धन्यवाद दे रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो राम जी को ब्रह्म माना ही नहीं, मुझसे ऐसा कौन सा कार्य हुआ कि जिसका मुझे आप धन्यवाद दे रहे हैं। भोले बाबा ने कहा आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि आज तक किसी ने नहीं किया। बाबा कहते हैं कि पूछा हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने कहा कि देखिए एक गंगा जी हैं जो मेरी जटा से निकल करके गोमुख से होते हुए गंगा सागर तक गई हैं, और एक कथा वह गंगा ऐसी है कि हर जगह नहीं है, सब लोग वहां जाकर के स्नान नहीं कर सकते। लेकिन आपने आज ऐसा प्रश्न कर दिया है, ऐसा प्रश्न पूछा है कि यह गंगा कथा रूपी गंगा जो है, जो हमारी जिह्वा से हमारे मुख से प्रकट होगी, यह हर जगह सुलभ होगी, कहीं भी इसका आनंद लिया जा सकता है, इस गंगा में गोता लगाया जा सकता है। बाबा कहते हैं कि देवी आज आपने एक गंगा मेरी जिह्वा से निकलवाई है, ये गंगा हर जगह आपको मिलेंगी। आज सुनिए आपके गांव में यहाँ पर तृतीय दिवस की कथा चल रही है, तो जहाँ राम कथा होती है समझ लीजिए वहीं गंगा जी का प्राकट्य हो गया है, सत्संग रूपी गंगा। उस गंगा में जब हम स्नान करने जाएंगे तो बड़ा रिस्क है, कहीं गहराई में न चले जाएं, डूब जाएंगे। लेकिन यह जो कथा रूपी गंगा है,
इसमें आप जितना डूबेंगे यहाँ कोई रिस्क नहीं है। इस गंगा में जितने गोते लगाएंगे, जितनी गहराई तक जाएंगे, उतना ही आनंद आने वाला है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। और आप जानते हैं ये सरल व्यवहार नहीं है कि ऐसा आयोजन कोई करवा दे। और इस कलयुग में, इस युग में बड़े प्रयास से बड़ी योजना बनानी पड़ती है, तब जाकर के यज्ञ और कथा का आयोजन संभव हो पाता है। और इस कलयुग में, इस युग में जितना लोग भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, उतने ही परेशानियां हमें दिन प्रतिदिन घेरी हुई हैं। जितना हम भक्ति से दूर भागेंगे, सत्संग से दूर भागेंगे, उतने ही जीवन में परेशान रहेंगे, सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहना है कि राम नाम का सहारा लेकर के अपने जीवन का निर्वाह करिए, तभी कल्याण होने वाला है। नहीं तो अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, दूसरा चरण आते आते क्या होगा, तीसरा चरण आते आते क्या होगा, जरा कल्पना करिए, आप अपने मन से विचार करिए। कहते हैं लोग कि हम अपने यहाँ राम कथा करवाएंगे, भागवत कथा करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, कह देते हैं, लेकिन कई वर्ष बीत जाते हैं, संभव नहीं होता तो कथा करवा दें। और कथा करवाता वही है जिससे राम करवाना चाहते हैं, सबके बस की बात नहीं है। प्रभु की कृपा होगी तभी आप कथा करवा पाएंगे। और जब हम किसी धार्मिक आयोजन की योजना बनाते हैं, उसमें बाधाएं बहुत आती हैं। तरह तरह से लोग कहेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, यह क्या करा रहे हैं, इसके करने से क्या होता है। बाधाएं तो बहुत आएंगी, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प हमारा है तो रुकावट नहीं आएगी, कार्य निश्चित सफल हो जाएगा। और हर कथाओं में हम देखते हैं कुछ बाधाएं निश्चित आती हैं। बाबा होते हैं। हमारी श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी मुंबई में, और वहीं हमारी मुलाकात दिवाकर शर्मा जी से हुई थी पहली बार। उन्होंने चर्चा किया कि हमारे गांव में भी एक स्थान है राम जी का, और 3 पीढ़ियों से मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। 2500-3200 घटक बढ़ा। हमने उसी समय इनको कहा था कि आप योजना बनाइए, दृढ़ संकल्पित होइए, निश्चित आपके यहाँ यज्ञ होगी, राम कथा होगी। प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने कथा हो रही है। मानते हैं कि हम उपस्थिति आप लोगों की यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि कथाओं में पूरा पंडाल भर जाता है, बैठने की जगह नहीं मिलती है। और एक पहला ऐसा स्थान मिला जहाँ की लोग कथा में बहुत कम आते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही होगी, लोग सुन निश्चित रहे होंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कानों तक यह आवाज जा रही है ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, वह कथा जरूर सुन रहे होंगे। शिव भोले बाबा कहते हैं वह कान नहीं सांप का दिल है,
वह कान नहीं सांप काबिल है कि श्रवण रंदय ही भवन समाना श्रवण रंदय ही भवन समाना श्रवण रंदय ही अरे जिन नहीं कथा सुनी हर काना जिन नहीं कथा सुनी हर काना जिन नहीं कथा सुनी हर काना जिन नहीं कथा सुनी हर काना। भोले बाबा कहते हैं माता जी से कि जिनकी आंखों ने हरि के दर्शन नहीं किए वो आंख नहीं मोर के पंख के बराबर है। जैसे मोर के पंख पे जो आंख बनी रहती है उस मोर के पंख की आंख के बराबर है। और बाबा कहते हैं जिनका हृदय प्रभु की कथा सुनकर द्रवित नहीं हुआ हो वह हृदय नहीं पत्थर है, उसको आप पत्थर के समान माने। हेलो, ए भाई, आप लोग जरा देखिए बगल में बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, जरा इन लोगों को शांत कराइए कुछ। बाबा कहते हैं कि जिन आंखों ने प्रभु के दर्शन नहीं किए वो आंख मोर के पंख में बनी हुई आंख के समान है। और जिस हृदय में जो हृदय प्रभु की कथा को सुनकर द्रवित नहीं हुआ वह हृदय नहीं पत्थर है, वज्र के समान है। और बाबा कहते हैं कि देवी जो नहीं करही राम बोल गाना जो नहीं करही राम बोल गाना जो नहीं करही राम बोल गाना। अरे जी है सदादू जी है समाना जी है सदादू जी है समाना। अरे जी है सदादू जी है समाना जी है सदादू जी है समाना। दादुर जानते हैं किसे कहते हैं? मेढक को। बरसात में मेढक टर 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 करता रहता है लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, जाने दे तो मेढक है, बरसाती मेढक लोग बोलते हैं। उसी तरह यदि आप प्रभु अपनी आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं करेंगे और कथा सुनकर आपका हृदय द्रवित नहीं होगी और आपके कान प्रभु के गुणगान सुनना नहीं पसंद करेंगे तो घर वाले आपको यही कहने वाले हैं कि चुपचाप बैठो, क्या दिन भर टर 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 करते रहते हो, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मेढक जैसे बरसात में मेढक टर टर करता है उसकी बात पर ये कई बार बना दिया। जय श्री राम। और दादुर का एक दूसरा भी अर्थ है चमगादड़। ये उनके लिए जो कथा नहीं सुनते, प्रभु के दरबार में नहीं आते और कथा सुनकर उनका हृदय द्रवित नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भोले बाबा माता पार्वती से कहे, रामचरितमानस का प्रमाण है, अपनी मर्जी से हम नहीं कर रहे हैं। और गोस्वामी परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने इसी रामचरितमानस में लिखा है। दादुर का दूसरा अर्थ होता है चमगादड़।
चमगादड़ आप देखे होंगे उल्टा लटकी रहती है किसी डाल पर, पेड़ पर। पुराना कोई गिरा हुआ मकान है टूटा फूटा, वहां लटकी रहेगी और उल्टा लटकी रहती है। मलमूत्र त्याग करने के लिए उसके पास कोई स्थान नहीं होता है। जिस मुख से खाती है उसी मुख से मलमूत्र का त्याग भी करती है। शंकर जी कहते हैं कि देवी जिनकी जिभिया हरि गुणगान नहीं करती, उनकी जिभिया चमगादड़ की जिभिया के समान है। अब हमारे और आपके हाथ में है कि हमें मनुष्य की जिभिया चाहिए कि चमगादड़ की जिभिया चाहिए। यदि किसी से कहा जाए कि प्रभु का भजन किया करिए, रामचरितमानस पढ़ा करिए, मंदिर जाया करिए, तो आज के लोग क्या कहते हैं मालूम है? अरे महाराज जी अभी कहाँ समय है हमारी सत्संग सुनने की, भजन करने की। सुनेंगे जब बुढ़े हो जाएंगे तब सुनेंगे। जब वो बुढ़े हो जाएंगे, मुख से दांत टूट जाएंगे, तो जब राम आप कहेंगे ना तो आम निकलेगा, तब आप कौन सी भजन करेंगे? और जब माला पकड़ोगे बुढ़ौती में तो हाथ कांपेगा, माला छूटकर नीचे गिर जाएगा। इसीलिए साधक कहता है कि बीती जाए उमरिया, बीती जाए उमरिया, मन भजले समरिया। 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 भजले संवरिया हो भजले संवरिया, भजले संवरिया हो भजले संवरिया। भजले संवरिया हो भजले संवरिया, भजले संवरिया हो भजले संवरिया। बीती जाए उमरिया, मन भजले संवरिया। बीती जाए नर्तन पाके नर्तन बंवरिया, पाके नर्तन बंवरिया। मन भजले संवरिया, पाके नर्तन बंवरिया। मन भजले
साधक क्या करता है? गई जवानी यही हाथ से, गई जवानी यही हाथ से, गई जवानी यूं ही हाथ से, गई जवानी यूं ही हाथ से। प्रेम नहीं हुआ रघुनाथ से, प्रेम नहीं हुआ रघुनाथ से, प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से, प्रेम हुआ नहीं रघुनाथ से। जा रे चिंता शरीरिया, जा रे चिंता शरीरिया, मने भजले शरीरिया, जा रे चिंता शरीरिया, मने भजले शरीरिया। बीती जाए उमरिया, मने भजले समरिया, बीती जाए उमरिया, मने भजले समरिया। देखी बुढ़ापा सब मुख मोरे, देखी बुढ़ापा सब मुख मोरे, देखी बुढ़ापा सब मुख मोरे, देखी बुढ़ापा सब मुख मोरे। अब भी नहीं तू, अब भी नहीं तू जग को छोड़े, अब भी नहीं तू जग को छोड़े। ओहो पामरिया, ओहो पामरिया, हे मने भजले समरिया, ओहो पामरिया, मने भजले समरिया, बीती जाए उमरिया, मने भजले समरिया। जय हो। और साधक कहता है, आजा सतगुरु शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा, आजा सतगुरु शरण में आजा। या अनुज का राघो राजा, या अनुज का राघो राजा, या अनुज का राघो राजा, अनुज का राघो राजा। छूटे पापो गठरिया, छूटे पाप गठरिया, आजा आजा समरिया, बीती जाए उमरिया, आजा आजा समरिया, बीती जाए उमरिया, आजा आजा समरिया, बीती जाए उमरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा आजा समरिया। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सबका कुछ न कुछ महत्व है। ये तो है आंखें मिली है भगवान को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए,
कान मिले हैं कथा श्रवण करने के लिए, यदि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो, अन्यथा नहीं तो लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं। मुख मिला है, जिह्वा मिली है प्रभु का गुणगान करने के लिए, लेकिन न जाने सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या बोल रहे हैं। एक बार भी प्रभु का नाम हमारे जिह्वा पे नहीं आता। हाथ मिले हैं दान देने के लिए, परोपकार करने के लिए, अपने गुरुजनों, माता पिता तो भगवान की सेवा करने के लिए हमारे हाथ मिले हैं। राम नाम लेने के लिए लेकिन विचार करिए कि हम न मुख द्वारा राम नाम का भजन करते हैं और न ही कानों द्वारा कथा का श्रवण करते हैं और न ही अपने हाथों द्वारा परोपकार का कार्य करते हैं, दान करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारा जीवन कैसा होगा विचार करिए। सुबह से शाम तक क्या क्या हम बोल रहे हैं इसका भी हमें ज्ञान नहीं है। हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इस पर भी आज के लोग विचार नहीं कर रहे हैं। इसलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता हुआ रखिए, किसी देवी देवता का नाम रखिए, ताकि सिर्फ अपने बच्चों को बुलाने मात्र से ही प्रभु के नाम का उच्चारण हो जाए, उसी बहाने किसी न किसी बहाने प्रभु का नाम हमारे जिह्वा पर आ जाए। लेकिन आजकल नाम क्या लोग रखते हैं, पिंटू, सिंटू, डबलू, बबलू। अब इन सब नामों की क्या मीनिंग है, क्या अर्थ इसका है? जिस भाई किसी का अगर ये नाम होगा तो अन्यथा मत लीजिएगा। इन नामों की कोई मीनिंग है? श्रीमद् भागवत की कथा में आती है अजामिल। महापातकी था अजामिल। लेकिन अपने बेटे का नाम नारायण रखा। और जब उसकी अंतिम समय आई, जब यम के दूत आए उसके प्राण को लेने के लिए, तो अपने पुत्र को पुकारने लगा, भयभीत हो गया, डरने लगा। पुत्र को जब पुकारा, सिर्फ नारायण नाम लेने मात्र से ही भगवान के पार्षद अजामिल के पास आ गए और यमराजों को प्राण निकालने नहीं दिए। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। पुकारा अपने बेटों की, नारायण कहाँ हो तुम? इतना सुनते ही भगवान उसके पास समक्ष प्रकट हो गए। जब भगवान जहाँ प्रकट हो गए वहाँ यम के दूत क्या कर सकते हैं? और उनके प्राणों की रक्षा हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। नाम की इतनी बड़ी महिमा है महाराज। तो बैटरी खत्म हो जाए, लगा पाओगे बैटरी? इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखिए। मुख आवत नाही। ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक जो तपस्या करते हैं, इसलिए कि अंत समय में राम नाम लेकर के अपने शरीर का त्याग करते हैं। और जब राम का नाम लेकर अपने शरीर का त्याग करते हैं तो अंत समय मुख आवत नाही। फिर ये जो संसार में जन्म और मृत्यु का जो झंझट है आने जाने का, इससे वो परे हो जाते हैं, उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भवानी से बाबा बोले,
कि सगुन ही अगुन ही नहीं काट भेदा, 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 ये काम ही मुनि पुराण भूल भेदा, गावा ही मुनि पुराण भूल भेदा, ये काम ही मुनि पुराण भूल भेदा, गावा ही मुनि पुराण भूल भेदा, अगुन ही रूप अलख आज जोई, अगुन अरूप अलख जाग जोई, अगुन ही अलख रूप आज जोई, अगुन अरूप अलख आज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। बाबा कहते हैं कि देवी सगुण में अगुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, ये मुनि कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं। कैसे महाराज, आप लोगों ने जल तो जान ही रहे हैं, जल यानी पानी, पानी का क्या आकार है जानते हैं? जिस बर्तन में रख देंगे वही आकार पानी का होगा, पानी का कोई आकार नहीं है। जिस बर्तन में रख दिए वही आकार हो गया, पानी गिलास में रख दिए गिलास का आकार हो गया, लोटे में रख दिए लोटे का आकार हो गया, कटोरी में रख देंगे तो कटोरी का आकार हो जाएगा। लेकिन वही पानी जब कटोरी उठा करके फ्रिज में रख देंगे तब क्या होगा? तब वह जम जाएगा, तब कटोरे का आकार नहीं रहेगा, पानी का भी एक आकार हो जाएगा। उसी तरह सगुण और निर्गुण है। कुछ लोग निरंकारी होते हैं, मूर्तियों की पूजा नहीं करते, लेकिन उनसे यदि प्रश्न कर दिया जाए कि आप निरंकारी कैसे हैं, आपका तो आकार है, हाथ है, मुंह है, कान है, आप कैसे निरंकारी हुए? कोई जवाब उनके पास नहीं है। सिर्फ चोला रंग लिए हैं, गुरु मंत्र ले लिए हैं, निरंकारी हैं। और मैं इतिहास बताऊं निरंकारियों का कि 3 पीढ़ी उनके गुरु परंपरा की जो 3 पीढ़ी हैं, 3 पीढ़ी तो हमें स्मरण है, इसके आगे तो नहीं बता सकते। तीनों गुरुओं की अकाल मृत्यु हुई है। तो अकाल मृत्यु किसी की कब होती है? जब आपके विचार सही नहीं हो या तो कोई कारण हो आपके ऊपर। उस सगुण और निर्गुण में सिर्फ यही फर्क है महाराज। वही पानी जब हम फ्रिज में रखते हैं, यहाँ फ्रिज में रखना पड़ता है, कश्मीर चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, वहाँ रखना नहीं पड़ेगा, अपने आप नदियाँ जम जाती हैं। लेकिन जब बर्फ बना तो साकार हो गया, सगुण हो गया। जब पानी था तो निराकार था, निर्गुण था। उसी प्रकार उसी तरह भगवान निराकार हैं, उनका कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं, वो निरंकार है।
भक्त जिस भाव से प्रभु को पुकारता है उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उसी रूप में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार रूप धारण करके अवतार लेना पड़ता है प्रभु को अपने भक्तों के हित के लिए। और जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों का मेरे प्रभु से ऐसा ही सिलसिला है। किसी साधक ने बहुत सुंदर भजन गाया, अरे जिस रूप में जो चाहा, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों का मेरे प्रभु से, भक्तों का मेरे प्रभु से ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों का मेरे प्रभु से ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों का मेरे प्रभु से पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पूरे पूरे अरे कण कण में भूल पूरे संसार में मिलेगा। उस रूप में जो चाहा उस रूप में मिलेगा। उस रूप में जो चाहा उस रूप में मिलेगा। जिस रूप में जो चाहा, जिस रूप में जो चाहा उस रूप में मिलेगा। जैसे आप प्रभु को याद करेंगे, जैसे आपके हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति होगी, उसी रूप में प्रभु आपको प्राप्त होने वाले हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। बाबा कहते हैं कि भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत
सगुन सोई, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। जिनको देखो एक ही बात करते हैं कि भगवान भक्तों के प्रेम बस आते हैं। लोग कहते हैं महाराज ये तो त्रेता की बात है, त्रेता में भगवान मिलते थे, दर्शन देते थे, कलयुग में थोड़ी मिलने वाले हैं, ये तो कलयुग चल रहा है ना, भगवान कहाँ है। और यही विचार करके लोग अनैतिक कार्य करना शुरू कर दिए हैं। उनको ज्ञान बोध नहीं है, सत्यता को जानते नहीं हैं, और इसी संसार को भी सत्य मान करके इतने अनैतिक कार्य कर रहे हैं कि महामारियां फैल जा रही हैं। ये कोरोना महामारी उसी सब का परिणाम है। बुलाया किसी और ने, परेशान हुए बेचारे कोई और। कुछ लोग तो कहते हैं हम अल्कोहल लेते हैं, हमें कोरोना नहीं होने वाला है। बड़ी बढ़िया बात है, प्रभु जी की कृपा बनी रहे। विचार करिए कि लोग कहते हैं कि महाराज ये तो त्रेता की बात है, कलयुग में भगवान नहीं आते। तो मीराबाई, तुलसीदास जी महाराज और संत कबीरदास जी यह त्रेता में थे कि द्वापर में कि सतयुग में? मीरा जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसी जी दास जी महाराज, ये सब कहाँ कलयुग में ही थे ना। और कलयुग का ऐसा प्रमाण मैं आपको बताऊं कि दो ऐसे लोग जो अपने शरीर छोड़ने के बाद उनका पार्थिव शरीर भगवान के स्वधाम को चला गया, शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुए, कलयुग का प्रमाण है। और कहीं दूर की बात नहीं है, एक मीराबाई का पार्थिव शरीर किसी को मिला नहीं अंतिम संस्कार करने के लिए। और एक जस्ट आपके बगल में ही मगहर स्थान है गोरखपुर में, तुलसीदास, जय श्री राम, संत कबीरदास जी, उनका भी पार्थिव शरीर जब उनकी मृत्यु हुई तो दो समुदायों के बीच में आपसी टकराव हो गया कि हम दफन करेंगे, हम जलाएंगे। हरी इच्छा प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि पार्थिव शरीर स्वधाम को पधार गए, शरीर उनका किसी को प्राप्त नहीं हुआ। वहां पे कुछ थोड़े से फूल मिले थे। ये कलयुग का प्रमाण है। आज की कथा को बस यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी उसी ढंग से सुनाई जाएगी। हरे राम 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 सीता राम सीता राम, 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 हरे 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 राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती प्रज्वलित करेंगे। आइए, जब तक आरती प्रज्वलित हो रही है 2 लाइन का भजन छोटा था, 2 लाइन का। भोग भव के पार लेकर तेरा भव से पार से प्रणाम तेरा रामायण तैयार लेकर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा एक राम जी की भजन करते हैं, उसके बाद फिर आरती कर लेंगे। कि मुझे तूने मालिक, विचार करिए। लोग कहते हैं ना कि प्रभु ने हमको क्या दिए, इतने बड़े भक्त हम क्या प्राप्त करा, क्या हमें जीवन में प्राप्त हुआ। जरा विचार करिए भजन के माध्यम से कि प्रभु ने हमें क्या नहीं दिया है। कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया
हेलो, वोल्टेज नहीं मिला आपको क्या? मिल रहा? बेस नहीं आ रहा हमारा, उभर नहीं आवाज। ये जय जाती दी है, ये औलाद दी है, जय जाती दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हरी वक्त, मुसीबत में हरी वक्त इमदाद दी है। और क्या कहता है भक्त? तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। और साधक क्या कहता है गीत के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा। न मिलती अगरीबी हुई बात तेरी, न मिलती अगरीबी हुई बात तेरी, न मिलती अगरीबी हुई बात तेरी, न मिलती अगरीबी हुई बात तेरी। तो क्या थी जमाने में, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। तेरा ही नहीं तो साधक कहता है कि प्रभु मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन, जो खाली था दामन, तूने
हरि बोल। तुम्ही ने तो जीने, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। देखिए, हम आप प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन कहा गया है आत्मा और परमात्मा का बड़ा ही अचूक संबंध है। और परमात्मा के ही, आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। हम तो धरती पर आकर जब मानव रूप में आते हैं तो भूल जाते हैं परमात्मा को, लेकिन वह हमें भूलता नहीं है, वो सदा हमें याद करता रहता है। साधक गीत के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, हे मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, 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 तेरी रहमतों का, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। और साधक कहता है अंत में, अंतिम लाइन है, तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। हे भगवान भगवान अब हटी के बाजैया गई, आई देखन ऐश्वर्य सब डांस करत, मतलब डांस करत लगी है नाचे। ये समझ लीजिए, वहाँ का डांस करना आपका सार्थक नहीं है। ये दरबार है प्रभु का। इस दरबार में जो नृत्य करेगा, जो नाचेगा, जो डांस करेगा, गाएगा, ताली बजाएगा, फिर इस धरती पर इस कलयुग घोर जो भी चल रहा है, कोरोना आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, सारी समस्याएं लगी हुई है, यहाँ फिर दोबारा आपको भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, नाचना नहीं पड़ेगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस दरबार में अगर अपनी मुक्ति पाना है, अपने भाग्य को उज्जवल करना है, भविष्य बनाना है, इस दरबार में राजा
शीश झुकाऊं तेरे चरणों में शीश झुकाऊं राजा राम तेरी आरती गाऊं राजा राम तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी जिसने तारी दुनिया सारी इन चरणों के मैं गुण गाऊं इन चरणों के मैं गुण गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा निज शिव जी गावे राम कथा निज शिव जी गावे मैं बलिहारी तिहारे जाऊं मैं बलिहारी तिहारे जाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं सूर्य गौरम पुरावतारम कालकालम कुशेश्वरम राम संतम विद्यालय नमः भवानी चैतन्यमां त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव मातो पिता त्वमेव त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना प्रभाव करोमि यत्र सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम जो हरे पुष्पैदेवादिवन्दनं प्रतिवन्दनं